नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। आरआरसी हाजीपुर से करे कि जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि होती है कितने दिन की? 24 घंटा का होता है। करे कि सुपर कंडक्टर की चालकता होती है शून्य। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो मॉनिटर जो होता है वो किए गए कार्य को दर्शाता है। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है? तो एसिड में। एसिड में जब आप नीला लिटमस पेपर को डालिएगा तो वो लाल हो जाएगा। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स ने दिया। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। आरआरसी हाजीपुर का सवाल है। करेक्ट। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं वो क्या है? तो अप्रूप है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। ओसीटी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीटी का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होती है। ठीक है। मेंडल का परीक्षण किसकी क्रॉस बेंडिंग पर आधारित है? तो मटर के पौधे पर। पीत यानी कि बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग। ठीक है। अगला हम लोग सवाल देखेंगे आरआरसी हुबली का। करेंगे मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता के कारण मृग मरीचिका बनता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं। आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा कौन है? तो सोडियम कार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता का आशय है। वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा के उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की। तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? तो संलयन। एड्स की विषाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है श्वेत रक्त कोशिका यानी कि टी हेल्पर कोशिका होता है। ठीक है। नींबू में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? तो सिट्रिक अम्ल। आरआरसी दिल्ली का सवाल है। करेंगे ब्लड कैंसर को भी कहा जाता है ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन को। अगला सवाल है रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज्यादा ऊष्मा शोषित करता है इसीलिए। सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो एयू। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका में उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? तो 0.8 सेकेंड लगभग। आरआरसी मुंबई का सवाल है। करें कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO2 NOx लिखा हुआ है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे करें कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो रासायनिक खाद में। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। आरआरसी चेन्नई का सवाल है विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है? तो ओम। स्टेनलेस स्टील और स्टील की मिश्र धातु होती है क्रोमियम यानी कि स्टेनलेस स्टील स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व का रूप है? तो कार्बन के। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? तो Sb। स्कार्टिक्स का किसका अध्ययन है? तो ध्वनि का। तब तपतन तारे का रंग कैसा होता है? तो लाल। मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाते हैं फ्लोरा। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है यह प्रकाश का क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। आरआरसी इलाहाबाद का सवाल है करे कि बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया जाता है हेनरी सीडेंटोफोक तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामेंडी ने। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविजन का। ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन का खोना। अगला सवाल है डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो डीऑक्सोराइबोज।
करेंगे पोलियो की खुराक यानी कि मौखिक पोलियो टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अल्बर्ट साइमन ने। कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? तो जीन अभियंत्रण द्वारा। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई कौन है? तो सजीव। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो इन्फ्लुएंजा। तर्कु तंतु किससे बना होता है? तो ट्यूबिलिया से। आरआरसी इलाहाबाद का सवाल है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।